हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो जैसे जब देखो तुम लड़ते रहते हो, जब देखो वो रोती रहती है, मेरी बहन लाखों में एक है, गाली देना आपको शोभा नहीं देता, मेरी अपने दोस्तों से अच्छी बनती है, या कभी तो मेरी सुन लिया करो, कभी तो पढ़ाई कर लिया करो, या मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। तो अगर इस तरह के सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में बोलना है तो इनके कुछ खास स्ट्रक्चर होते हैं। इनमें कुछ फ्रेजेस यूज किए जाते हैं। इस तरह के फ्रेजेस लर्न करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं जो कि इंग्लिश बोलने में बहुत यूजफुल होंगे। माय नेम इज शोभा मिश्रा एंड यू आर वाचिंग लेट्स लर्न इंग्लिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब देखो तब के लिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं, वेन एवर इट इज सीन। वेन एवर इट इज सीन, तो ऐसे सेंटेंसेस जब भी बनाने हो तो हम ये फ्रेज यूज कर लेंगे और उसके बाद आगे का सेंटेंस बस हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, जैसे हम ऐसा बोले वेन एवर इट इज सीन यू कीप फाइटिंग, तो इसका क्या मतलब, जब देखो तब तुम लड़ते रहते हो। तो वेन एवर इट इज सीन हमने लगा दिया, उसके आगे फिर अगला सेंटेंस प्लस नेक्स्ट सेंटेंस यू कीप फाइटिंग। जैसे रहते हो करते हो उसमें हम कीप वर्ड लगाते हैं ना, तो बस ये हमारा बन गया। अब अगला है जैसे जब देखो वो सोती रहती है, इसको अगर इंग्लिश में बोलना है तो वेन एवर इट इज सीन सी कीप स्लीपिंग। वेन एवर इट इज सीन इसमें भी लगाया है, सी कीप्स स्लीपिंग। अब सी है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए कीप से कीप्स हो गया, एस लग गया इसमें। जब देखो बिना मतलब के घूमता रहता है, वेन एवर इट इज सीन ही कीप्स वॉन्डरिंग एमलेसली। वेन एवर इट इज सीन ही कीप्स वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग मतलब घूमता रहता है, एमलेसली मतलब बिना मतलब के। एमलेसली की जगह हम फॉर नो रीजन भी यूज कर सकते हैं। फॉर नो रीजन मतलब बिना मतलब के, फॉर नो रीजन भी यूज करके इस सेंटेंस को लिख सकते हैं इसकी जगह पे, एमलेसली की जगह पे। ठीक। अब जैसे जब देखो वो रोता रहता है, वेन एवर इट इज सीन ही कीप्स क्राइंग। तो देखा सारे सेंटेंसेस एक जैसे हैं, बस आपने क्या यूज किया, सब में कॉमन वेन एवर इट इज सीन। तो बस आप इस फ्रेज को लर्न कर लो, उसके बाद फिर पूरा सेंटेंस बन जाता है। और इस तरह के सेंटेंसेस बोलचाल में बहुत यूज होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारे सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। अब एक सेंटेंस आपके लिए देती हूँ, जब देखो वो टीवी देखता रहता है, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। तो चलिए अब अगला स्ट्रक्चर देख लेते हैं, और भी कई सारे स्ट्रक्चर मुझे बताने हैं। चलिए अगले स्ट्रक्चर की तरफ। हाँ स्टूडेंट्स, तो अगला फ्रेज है हमारा इट डजंट बिफिट यू। इट डजंट बिफिट यू का मतलब होता है शोभा नहीं देता। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे कि आपको ये करना शोभा नहीं देता, आपको वो करना नहीं शोभा नहीं देता। जैसे किसी की पर्सनैलिटी है, उसके अनुरूप काम नहीं करता है, तब हम ये बातें बोलते हैं कि आपको ऐसा करना शोभा नहीं देता। जैसे हमारे सेंटेंसेस क्या है, इट डजंट बिफिट यू टू एब्यूज, मतलब गाली देना तुम्हें शोभा नहीं देता। नेक्स्ट है इट डजंट बिफिट हिम टू गो देयर, उसे वहां जाना शोभा नहीं देता। नेक्स्ट है इट डजंट बिफिट यू टू टेल अ लाई, तुम्हें झूठ बोलना शोभा नहीं देता। अच्छा, इन सेंटेंसेस को हम थोड़ा दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टू करके लिखा हुआ है, तो मतलब वर्ब के पहले टू लगाया है, इन्फिनेटिव वर्ब का यूज किया है, तो हम जीरंड का यूज करके भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये पहले ले आते हैं, टेलिंग अ लाई डजंट बिफिट यू, जब हमारा ये वर्ब जो है एक नाउन का काम करता है, जीरंड बन जाता है, तो फिर हमें इट लगा करके नहीं करना पड़ेगा। जैसे हमारा इस सेंटेंस में इट डजंट बिफिट यू टू टेल अ लाई, इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं, टेलिंग अ लाई डजंट बिफिट यू। दोनों का मतलब सेम है कि झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता। इनमें भी हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे गोइंग देयर डजंट बिफिट यू, इट डजंट बिफिट हिम टू गो देयर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, गोइंग देयर डजंट बिफिट हिम। ठीक है। इट डजंट बिफिट यू टू एब्यूज, तो एब्यूजिंग डजंट बिफिट यू, ऐसा करके भी हम लिख सकते हैं, वो भी करेक्ट है, उसका मतलब भी सेम होता है। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब आप लोगों के लिए एक सेंटेंस है, जैसे हम बोले तुम्हें किसी से लड़ना शोभा नहीं देता, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। अच्छा, नेक्स्ट फ्रेज है हमारा डू एवर। डू एवर मतलब होता है कभी तो। जैसे हम बोलते हैं ना, कभी तो कॉल कर लिया करो, कभी तो मेरी बात सुन लिया करो, तो उसी तरह के सेंटेंसेस मैंने यहाँ लिए हुए हैं। से डू एवर कंप्लीट योर वर्क, कभी तो अपना काम पूरा कर लिया करो। डू एवर लिसन टू मी, कभी तो मेरी बात सुन लिया करो। डू एवर कॉल मी, कभी तो मुझे कॉल कर लिया करो। डू एवर स्पीक इन इंग्लिश, कभी तो इंग्लिश में बातें कर लिया करो। तो ये सेंटेंसेस भी आप लोगों को समझ में आए होंगे, डू एवर लगा करके कैसे हम सेंटेंसेस बनाते हैं। तो एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, कभी तो पढ़ लिया करो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप जरूर बताइएगा। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो चलिए कुछ एक दो फ्रेजेस और कर लेते हैं स्टूडेंट। तो अगला फ्रेज है वन इन अ मिलियन। वन इन अ मिलियन मतलब होता है लाखों में एक। जैसे हम बोलते रहते हैं ना कि मेरी बहन तो लाखों में एक है, तो माई सिस्टर इज वन इन अ मिलियन। जैसे ये किताब लाखों में एक है, जो कोई बहुत अच्छी चीज होती है उसके लिए हम ऐसा बोलते हैं। तो दिस बुक इज वन इन अ मिलियन। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। बस आपको ये समझ में आ गया कि वन इन अ मिलियन मतलब होता है लाखों में एक। जैसे हिंदी में हम लाखों में एक करके बोलते हैं, कोई चीज बहुत अच्छी है, कोई आदमी बहुत अच्छा है, तो उसके लिए हम ऐसा यूज करते हैं लाखों में, वो तो लाखों में एक है, आ सकते हैं। तो एक सेंटेंस ये है, मेरा मित्र लाखों में एक है, ये आप लोग बनाइए। ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारा फ्रेज फेड अप विथ। फेड अप विथ मतलब होता है तंग आ जाना, किसी भी चीज से तंग आ जाना,
या किसी व्यक्ति से तंग आ जाना, सबके लिए हम यूज करते हैं फेड अप विथ। जैसे आई एम फेड अप विथ यू, मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ, मतलब तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारी बातों से, जैसे भी है। तो आई एम फेड अप विथ यू, मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। आर यू फेड अप विथ मी, क्या तुम मुझसे तंग आ गए हो। थर्ड है ही इज फेड अप विथ हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त से तंग आ चुका है। तो इसी तरह से एक सेंटेंस आप लोग बनाइए, वो अपनी बीमारी से तंग आ गया है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, फेड अप विथ का यूज करके ही करना है। अच्छा, नेक्स्ट फ्रेज है हमारा गेट अलोंग विथ। गेट अलोंग विथ का मतलब होता है पटना या बनना, मतलब जैसे किसी से किसी की अच्छी बनती है, किसी से किसी की पटती है, उस सेंस में हमें ये फ्रेज यूज करना है, गेट अलोंग विथ। सेंटेंसेस देख लीजिए, जैसे आई गेट अलोंग विथ माई फ्रेंड्स, मेरी अपने दोस्तों से बहुत अच्छी बनती है। सी डज नॉट गेट अलोंग विथ हर ब्रदर, उसकी अपने भाई से अच्छी नहीं बनती, उसकी अपने भाई से नहीं पटती है। तो एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, क्या आपकी अपने दोस्तों के साथ अच्छी बनती है, इसको कैसे बोलेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। हाँ, तो कुछ फ्रेजेज आज मैंने आप लोगों को बताए हैं, फ्रेजेज तो बहुत सारे हैं, तो अगले वीडियो में बताती रहूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी इतने फ्रेज की प्रैक्टिस करिए, फिर आगे भी मैं इसी तरह फ्रेजेस लेकर के आऊंगी, जिससे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, ढेरों सेंटेंसेस बना सकते हैं, और आप अभी से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करिए, और अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह के अच्छे सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।